Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो $300 मिलियन का जो है वो कर्जा ले चुका है पाकिस्तान और कर्जा मिल भी गया है हम लोगों को। और इसके बारे में जो गौरव आर्या क्या कहते हैं वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि लोन यार कितनी दफा हम लोगों ने ले लिया है और मुल्क के अंदर जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है, चीजें सस्ती नहीं हो रही, लेकिन लोन के पैसे जो है वो हम अवाम को फिर जो है ना टैक्सों की सूरत के अंदर अदा करने पड़ते हैं। तो बड़ी ही बुरी सिचुएशन है, दुआ करे मुल्क तरक्की करे। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो और इस लोन के मतलब जो है वो मुझे गौरव आर्या से सुनते हैं कि क्यों लिया है हम लोगों ने दोबारा से लोन। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। हाँ प्रोड्यूसर, चीयर्स। चीयर्स। आज लगता ग्रीन टी पी रहा है। बताओ। पाकिस्तान दो तरीके से लर्न कर रहा है सर। विन तो ये कभी करते नहीं, लर्न ही कर रहे हैं। एक तो क्रिकेट में न्यूजीलैंड से हार के लर्न किया, तो चलिए एक बार। अच्छा, I was not following that series, but न्यूजीलैंड से हार मैं तो आईपीएल को फॉलो कर रही हूं। कोई बात नहीं, वो तो हार जीत चलती रहती है। हार जीत जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है, तो तुम्हें तो इतना नहीं। खैर सर, एक और जगह सर एक विन हुआ है सर। 300 मिलियन का लोन मिला है पाकिस्तान को पंजाब में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। 300 मिलियन का लोन मिला है पंजाब में। लोन है, ग्रांट है? लोन है। किसने दिया ये? वर्ल्ड बैंक ने। और जोड़ा सर। 26 तारीख को भी न्यूज आई थी, 1.3 बिलियन का आईएमएफ का बेल आउट पास हुआ था। आईएमएफ का एक लोन पास हुआ था। नहीं, वो तो ठीक है, आईएमएफ का जो चल रहा है इनका, वो तो बहुत लंबा रिश्ता है इनका, उसका सिलसिला तो बहुत पीछे जाता है इनका। लेकिन वर्ल्ड बैंक हैज गिवन अ लोन फॉर एयर पोल्यूशन। जी, मैं इसके बारे में कहता चला आया हूं, जरा कैन वी प्ले दैट वीडियो? अगर वो है तो वीडियो है सर, है, बोल दूं फिर देखने के लिए? देखिए भाई, पाकिस्तानी मिलिट्री को पहले पैसा दिया इन लोगों ने $400 मिलियन, फिर उनके ऊपर राजनीतिक दबाव डाला, पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रेशर डाल रहे हैं कि ये टूटे। ये लोग प्लान बना रहे हैं कि साहब इस पूरे खित्ते में जब हमें फोर्स की जरूरत होगी, चाहे अफगानिस्तान में चाहे ईरान में, अफगानिस्तान में या ईरान में, जब भी हमें फोर्स चाहिए होगी तुम वो फोर्स प्रोवाइड करोगे। दोस्तों, ये होने वाला। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा, ये बात मैं 25 बार पहले इसी प्रोग्राम में कह चुका हूं। आप मेरे पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं। आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स। गेम यही है, समझ गए प्रोड्यूसर? इट्स वेरी ट्रू। ये पोलियो के लिए हवा खराब है, वुमेन्स राइट्स, ट्रांसजेंडर राइट्स, ये अमेरिका इधर से उधर से कुछ ना कुछ इनको देता रहेगा मुनीम को डोलो खाने के लिए। हाँ, नहीं, ये जरूरी है, क्योंकि भाई आगे चल के जब आप मान के चलो, अमेरिका तैयार कर रहा है पाकिस्तान को ईरान पर अटैक करने के लिए, और जब ईरान, इजराइल की फौजें और अमेरिकन फोर्सेस जो भी सपोर्टेड हैं, देखो मैं एक बात बताता हूं छोटी सी। अभी तक ईरान इस चीज में बड़ा कॉन्फिडेंट था, इट वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ईरान, कि हमास हम ही बना सकते हैं, हिजबुल्लाह हम ही बना सकते हैं, हुथी हम ही बना सकते हैं, और उससे अपनी फॉरेन पॉलिसी ईरान रन कर रहा था, है ना, कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, इसको यहां पे ये अटैक कर दो, वो अटैक कर दो। अब मैं आपको बताता हूं आगे होगा क्या, और ये 2025 में होगा, और ये मैं आपको एक भविष्यवाणी कर रहा हूं अभी। ईरानियन मॉडल पे ईरानियन मॉडल पर ही ईरान के अंदर आपको ऐसे ग्रुप्स दिखेंगे जो कि ईरानियन स्टेट से लड़ेंगे। आपको सिर्फ फंडिंग चाहिए, हथियार उठाने वाले दुनिया में बहुत हैं यार, बहुत हैं। आप एक पत्थर फेंकिए तो एक हथियार वाले पे गिरता है, इतने हथियार उस खित्ते में। अमेरिका और इजराइल को क्या करना है कि जिस तरीके से आपने हमास बनाया, जिस तरीके से आपने हिजबुल्लाह को फंडिंग करी, जिस तरीके से आपने और हुथियों को, किसी और को आपने बोला कि ठीक है हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, हम तुम्हें फंडिंग कर रहे हैं, हम तुम्हें आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन दे रहे हैं, कोई ना कोई तो होगा उधर जो ईरानियन रेजिम से नफरत करता होगा, कि सभी बड़े मोहब्बत में गिरे पड़े हैं उनके लिए। नहीं, बहुत सारे लोग हैं। अगर बहुत सारे लोग हैं, बस उनको ढूंढ के उनको पैसा देना है, और ये लोग करेंगे। एक तो पहली चीज है। दूसरी चीज, जब ईरान बिजी हो जाएगा ना इन सब चीजों पे, और जब अमेरिका और इजराइल की फौजें आएंगी या उनकी सपोर्टेड फौजें आएंगी,
जिससे ईरानियन स्टेट को लड़ना पड़ेगा। जी। ठीक है, तब आप एक बात देखेंगे कि पाकिस्तान उस वक्त ईरान के साथ गद्दारी करेगा। ये जो इस्लामिक बिरादर मुल्क है ना, ये जो पाकिस्तानी कहते हैं, ये सबसे बड़ी 420 है, सबसे बड़ी 420 है। ये ईरान को धोखा देंगे, अमेरिका इसीलिए पैसा दे रहा है। पाकिस्तानियों को यह झूठ बोला गया है कि क्योंकि तुम इतने अहम हो, क्योंकि तुम इतने जरूरी हो वर्ल्ड के लिए, इसलिए दुनिया की मजबूरी है। वो सारे लोग, चर्ची काका भी आता है, यही बोलता है चर्ची काका, हाँ, वो पता नहीं अजीब सा उसका हेयर स्टाइल है चर्ची काका का, और डे 1 से वो यही बात कहता चला आ रहा है कि आपको मजबूरी है। वो तो आप जाके उसको बोलिए कि हमारे पास एटम बम है, वो आपको पैसे देगा। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो पाकिस्तानी कौम खुश हो जाती कि हम बड़े अहम नहीं हो। तुम्हारा पहले भी इस्तेमाल हुआ था, जब फर्स्ट जिहाद हुआ था 1979-89 के बीच में, तब तुम्हारा इस्तेमाल हुआ, राइट। जब अभी अमेरिकी फौजें गई हैं उसके पहले 20 साल से तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है, और तुम्हारे जर्नलों को पता है उनका इस्तेमाल हो रहा है, और तुम्हारे जर्नल पैसा लेके तुम्हारे मुल्क को बेच रहे हैं। अब फिर से पैसा आया है एयर पोल्यूशन का। आपने एयर पोल्यूशन दे दिया, आपने 300 मिलियन दे दिया एयर पोल्यूशन के। एक बात बताओ, बिना किसी प्लान के आपने कभी सुना है कि हम ये प्लान बना के वर्ल्ड बैंक को पेश कर रहे हैं? वो भी सर पंजाब को स्पेसिफिकली। द पॉइंट इज दिस कि पंजाब को मिला है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी की सारी बातें फ्रॉड है, ये सारी की सारी बातें झूठ है। पंजाब को इसलिए दिया है बिकॉज दे कैन कंट्रोल इट वेरी इजिली। पंजाब में इनकी हुकूमत है, बलोचिस्तान, वहां पे खान का बंदा बैठा है केपी में, इधर बलोचिस्तान है, ठीक है। अच्छा, सिंध को किसी की फिक्र है नहीं, बाय द वे, नोबडी केयर्स अबाउट सिंध। कराची जो कि इनको 60% जीडीपी देता है, उसकी सड़कें आप देखो कराची की, मजा आ जाएगा बहुत गंदी है, ऐसा लगेगा हर 3 कदम पे एक स्विमिंग पूल है। तो भैया, मॉरल मैं ऑफ द वहां पे स्टोरी गई इज हूं कराची, इसलिए मुझे पता कि इनका होना जाना कुछ नहीं है। ये उसी के लिए इनको पैसे मिल रहे हैं, ये गद्दारी के लिए पैसे मिल रहे हैं। ये लोग पैसे पकड़ेंगे, ये लिख के ले लो, ये होने वाला है, लिख के ले लो। और दूसरी तरफ मैं ये भी आपको एक भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अमेरिकन जो डीप स्टेट है एंड द इजराइलीज टुगेदर, यार वही चीज है। बहुत पहले, मैं कोट नहीं करूंगा, चलो वो कंट्रोवर्शियल चीज होगी, छोड़ दो। बट जो तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं। जो तुम कर सकते हो, यहां पे मैं इजराइल को बोल रहा हूं और अमेरिका को बोल रहा हूं, और तुम मैं बोल रहा हूं ईरान को। जो तुम कर सकते हो मैं भी कर सकता हूं, और मैं तुमसे बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास तुमसे 1000 गुना ज्यादा डॉलर है। पॉइंट है, 1000 गुना ज्यादा डॉलर है, ठीक है। और जहां पे डॉलर आता है ना, जहां पे डॉलर आता है वहां पे मजहब बैक सीट ले लेता है। डॉलर इज स्ट्रॉन्गर देन रिलीजन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। मैं ये नहीं कह रहा, सबके लिए नहीं बोल रहा मैं कि सब ऐसे होते हैं, बट फॉर 90% ऑफ द पीपल डॉलर इज स्ट्रॉन्गर देन रिलीजन। ओके, ये बात वाकई सही है। लोग जो हैं वो पैसों की खातर जो है वो जो भी किसी के मजहब के रूल्स होते हैं, कुछ अकायद होते हैं, तो उनको फॉलो नहीं करते। सही बात है, मतलब पैसों की खातर लोग मजहब को पीछे छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा चीजें हम देखते हैं ऐसे है कि वाकई लोग चोरियां करते हैं। अब चोरी तो किसी के मजहब में जायज नहीं ना होती, तो लोग चोरियां करते हैं और डाके डालते हैं। तो वाकई जहां पैसा आता है ना, वहां मजहब पीछे चला जाता है। ये आप डॉलर फेंको, फिर आप देखो क्या होता है। एक तो सर आपने जो ईरान से नफरत करने वाले की बात की, तो जब रईसी की डेथ हुई थी तो कितनी सेलिब्रेशन थी, ये हमने देखी है। ईरान की सड़कों पे लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो वो तो है। दूसरी चीज सर, आप ये जो बोल रहे हैं तो मुझे फिर याद आता है अहमद अल शरा सर। अहमद अल शरा, सीरिया वाला, वो भी अमेरिका के ही डॉलर की पैदाइश है सर। भले टर्की ने किसी तरीके से वो किया। टर्की इज अ मेंबर ऑफ नेटो यार, ठीक है। सब बिकते हैं, आप डॉलर फेंको, ठीक है। कीमत होनी। एक बात बताओ, पाकिस्तान ये कहता है कि भारत फंडिंग करता है टीटीपी की। ये इल्जाम लगाने से पाकिस्तान अपने खुद के प्रोपेगेंडा को आग लगा रहा है। ये खुद के प्रोपेगेंडा को आग लगा रहा है जब पाकिस्तान भारत पे झूठा इल्जाम लगाता है कि भारत फंडिंग कर रहा है टीटीपी की। कैसे भाई? टीटीपी वाले कहते हैं हम कुरान से चलते हैं, टीटीपी वाले कहते हैं हम शरिया नाफिज करना चाहते हैं, टीटीपी वाले कहते हैं कि हम असली मुसलमान हैं, हम कट्टर मुसलमान हैं, राइट। वो कहते हैं 5 वक्त के नमाजी हैं हम, ठीक है। वो कहते हैं कि हम किसी आइन को नहीं मानते, हम सिर्फ कुरान को मानते हैं। अगर कोई इतना तगड़ा मुस्लिम है और हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट है, जो कि फंडामेंटल्स में बिलीव करता है, मैं उसको फंडामेंटलिस्ट बोला जाता है, मैं भी उसी को कह रहा हूं,
वो भारतीय पैसे के आगे बिक गया, वो भारतीय पैसे के आगे बिक गया। आप ये कहना चाहते हैं कि जो इतने कट्टर हैं, जो कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए कट जाएंगे, काट देंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, वो पैसे के लिए बिक गए। अगर वो बिक सकते हैं तो फिर कोई भी बिक सकता है। तुम तो आराम से बिकोगे। अरे यार, सब बिकते हैं, ये बिक चुके हैं। आसिम मुनीर ने पैसा पकड़ लिया है, ये सारा का सारा देखो ये गायब हो जाएंगे। आसिम मुनीर या तो एक्सटेंशन लेगा, एक्सटेंशन नहीं लेगा, राइट। अगर उसको लिख गया कि अमेरिका का लॉन्ग टर्म प्लान है, वो बोल देगा मुझे 5 साल का तो हो ही गया इसका टेन्योर, 5 साल के बाद 5 साल और कर दो, आसिम मुनीर के राज में सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका उसको अपना पासपोर्ट दे देगी। सिंपल सी बात है, दिल गिव हिम अ स्पेशल पासपोर्ट, फास्ट ट्रैक CIA पासपोर्ट पकड़ाएगी। आसिम मुनीर अपने अरबों डॉलर लेके वॉशिंगटन DC में रहेगा, किसी थिंक टैंक में उसको डाल देंगे। इतने डॉलर उसके वैसे ही इलीगल कमाई के बैंक में पड़े हैं, ठीक है, उसका ब्याज खा रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट खा रहा है, और वो कह रहा है कि मैं थिंक टैंक। ये सब यही तो करते हैं यार पाकिस्तानी, किसी ना किसी धंधे से अमेरिका उनको अटैच कर देता है। एक आया तो था सर, आई थिंक 10 साल का एक्सटेंशन ले सकता है पाकिस्तान आर्मी चीफ, अभी तो आया था कुछ महीने। 5 साल का 5 साल की नौकरी, पहले 3 साल का टेन्योर था, 3 साल को 5 साल कर दिया और बोला कि 5 साल एक्सटेंशन। एक बात बताओ, ये जो पाकिस्तानी जर्नैल जाते हैं जी, ठीक है, इसमें से कई जर्नैल ऐसे हैं जिनके पास डुअल सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन अचानक आपको पता लगता है कि ये फलाना ब्रिगेडियर, फलाना मेजर जनरल, फलाना लेफ्टिनेंट जनरल को अचानक सिटीजनशिप मिल गई, वो अमेरिका में जाके सेटल हो गया 6 महीने के अंदर। ये कैसे होता है? कभी आपने सोचा है अचानक कैसे होता है? क्योंकि कोई भी अगर आम बंदा जाएगा, उसको साल दर साल लग जाते हैं, तब उसको सिटीजनशिप नहीं मिलती। ग्रीन कार्ड मिलने में कितने साल लग जाते? उनको सिटीजनशिप कैसे मिल जाती इतनी जल्दी? ये अपने मुल्क को बेचते हैं। और जो अमेरिकन हैं, आप कभी देखना, ये चाइना के जितने गाना गाए, कितने पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स चाइना में सेटल्ड है? नॉट वन। हाँ, गरीब बच्चों को भेज देंगे चाइना में पढ़ने के लिए कि तुम वापस आ जाओ। ये चाइना को इतना अच्छा दोस्त मानते हैं, चाइना में जाके सेटल क्यों नहीं होते? इनको गाली अमेरिका को देनी है, क्योंकि वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहां पे कोई माइंड नहीं करता। चाइना को तुम एक बार क्रिटिसाइज करके देखो, सुअर बना देगा चाइना, चप्पलों से मारेगा, चप्पलों से मारेगा, मारेगा कम, दौड़ाएगा ज्यादा। नंबर 2 के काम कर रहे हैं। इनको सिटीजनशिप इसलिए मिलती है, ये जो 300 मिलियन की बात करी ना जी, आप देखना ये कहां पे जाता है। आसिम मुनीर अपना टेन्योर खत्म करेगा, अमेरिकन को बोलेगा जी मालिक आदेश करें, आप हुक्म करें, क्या करना है आपको, ये करना है जी, हो गया, इतने पैसे पकड़ो। अमेरिका, सीधा अमेरिका का या किसी यूरोपियन कंट्री के इसको सिटीजनशिप मिलनी है, वहां पे इसने सेटल डाउन हो जाना है बीवी बच्चों के साथ, और देखेगा कि कौन आर्मी चीफ है पाकिस्तान में। मेरा चेला ही है, अपने चेले को बना के जाएगा, किसी को ग्रूम करेगा। जब अपने चेले को आर्मी चीफ बनाएगा, वहां पे इसका चेला बैठा है कुर्सी पे, तब ये सर्दियों में आएगा। आगे 3 गाड़ियां होंगी, पीछे 3 गाड़ियां होंगी। सर्दियों में आएगा, मार्च में बोलेगा गर्मी लग रही है यार, वापस अमेरिका जा रहा हूं यार, इट्स वेरी हॉट इन पाकिस्तान। शिकार शुगूर करेगा, पार्टियां अटेंड करेगा, सब कुछ करेगा, वेव करेगा, मीडिया में आएगा, 1-2 बाइट्स देगा, चुपचाप अपना एंजॉय करेगा। बाजवा तो बाइट भी देने नहीं आ रहा सर, बाजवा तो बाइट देने भी नहीं आ रहा है। बाजवा ने बाइट ही कर लिया ना पाकिस्तान को, वो बाइट कहां से देगा? ही उसने बाइट ही कर लिया पाकिस्तान को, बाजवे ने। हाँ बताओ। एक और चीज है सर, अभी आई है कुर्रम एजेंसी केपी वाली। हाँ, केपी वाली सर, जो ट्राइब्स लड़ रही हैं, उन्होंने 8 मंथ का एक पीस प्लान साइन किया है कि हम 8 ईद के ही मौके पर, कि 8 महीने तक उन्होंने बोला कि अब हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे, हम हथियार नहीं उठाएंगे एक दूसरे के। ट्राइबल एल्डर्स ने, जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने बोला कि अब लड़ो मत। जिरगा बैठा होगा, जिरगा, हाँ, समथिंग लाइक दैट ना। लेकिन सर एक खबर आती है, वो ये खबर तो है, लेकिन वहां पे एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने कुर्रम में, ये इसमें खैबर पख्तूनख्वा में एक स्ट्राइक की सर, और स्ट्राइक में 11 लोग मरे, 11 लोगों को मार दिया, जिसमें 3 बच्चे, 3 औरतें और कई लोग शामिल हैं सर, सिविलियंस ना, सिविलियंस। वो कह रहा है कि 12 हमने आतंकवादियों को भी मारा है, हमने 12 आतंकवादियों को मारने के बदले, अगर मार दिया ठीक है, 12 मार दिया आपने, 11 नॉर्मल लोगों को भी मार दिया सर। पाकिस्तान में चलता है ना ये। क्या इसकी कोई अपॉलॉजी होगी? क्या पाकिस्तानी आर्मी बोलेगी हमसे गलती हो गई, हम माफी चाहते हैं? क्या आर्मी चीफ जाके मिलेगा? मुआफी क्या आर्मी चीफ जाएगा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। और ये जितने भी ट्राइब्स हैं जिन्होंने बोला है कि हम पाकिस्तान के साथ साइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ पीस ट्रीटी साइन कर रहे हैं अगले 8 महीने तक, यही आप बोल रहे हो ना कि ये कुर्रम एजेंसी वालों ने बोला है कि साहब हम साइन करते हैं पाकिस्तान के साथ कि हम आपके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग बलोचों से सीख लें। अच्छा, बलोच भी तब सीखे जब बार बार बलोचों के साथ धोखा हुआ। इंसान धोखे से सीखता है ना, व्हेन ही इज बिट्रेड देन ही लर्न्स। इन्होंने बलोचों के साथ सीखा सब कुछ, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। भैया देखो, साफ सीधी बात है,
साफ सीधी बात है जी। ठीक है। ये पीस ट्रीटी साइन करना इट वाज रॉन्ग। पीस ट्रीटी साइन करना इट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये आपको जो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएगा पाकिस्तान उसको डसेगा। ये पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान में वो ताकत नहीं है कि पश्तूनों से लड़ ले, इसलिए पहले पाकिस्तान ये बोलेगा कि आओ चलो दोस्ती करते हैं, आओ चलो दावत में आपको बुलाते हैं, दोनों बैठ के खाएंगे, तो हमारी दोस्ती बढ़ेगी। जब आप मिलके बैठ के खाना खाते हैं फिर पाकिस्तान उसके खाने में जहर डाल देगा। ये टिपिकल फितरत है पाकिस्तानियों की, ये नहीं लड़ पाते किसी से, ये फेस टू फेस झगड़ा नहीं, ये जब भी काम करेंगे, चाहे आप कारगिल ले लो ठीक है, आपकी पीस ट्रीटी है, आपने साइन करा है मैप्स पे, मैं शिमला ट्रीटी की बात कर रहा हूं, आपकी पीस ट्रीटी है, मैप पे साइन करा है, तब आप धोखा दोगे। फरेब इनके खून में है, द पाकिस्तानी स्टेट, राइट, फरेब हर किसी में नहीं है और फरेब। हिपोक्रेसी, ठीक है, दिस इज इन द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ब्लड, इनके खून में। आप एक दिन साइन करते हैं बुजुर्गों के साथ, ट्राइबल एल्डर्स के साथ, जिरगा बुलाया होगा उन्होंने, जो भी बोला होगा कि चलो ठीक है हम नहीं लड़ते, जैसे ही उन्होंने बोला लड़ता, आपने क्या सिविलियन मार दिए। आज की तारीख में लोग पाकिस्तानी जो बड़े ह्यूमन राइट्स वाले बन रहे हैं पाकिस्तान में ना, ऐसे कुछ हैं जेन्यून और कई सारे फ्रॉड हैं, कि महारंग बलोच को छोड़ा जाए, हम शहबाज शरीफ से अपील करते हैं। शहबाज शरीफ ने थोड़ा ना उठाया महारंग बलोच को, महारंग बलोच को तो उठाया आसिम मुनीर ने। आप जीएचक्यू के सामने जाइए, 10, 15, 20, 25 हजार लोग, और बोलिए कि पीसफुली जाइए और बोलिए कि आप छोड़ो महारंग बलोच को। गलत बंदे से आप बोल रहे हो। शहबाज शरीफ इतना पगला है, शहबाज शरीफ को पता ही नहीं होगा महारंग बलोच कौन है। बस वो तो है, शाह साहब आप विकेट ले लेना, शाह साहब वो ऐसी स्पीच देता ना, ऐसे ऐसे करके, आप विकेट ले लेना, अपने पड़ोसी मुल्क को हरा देना, शिकस्त फाश दे देना, बस ये उसका यही काम है, नौटंकी करना। उसने नौटंकी, उसको कपिल शर्मा के शो पे बुलाना चाहिए, इतना पागल है वो। भाई अगर महारंग बलोच को छोड़ना है तो कौन छोड़ेगा? पाकिस्तानी फौज छोड़ेगी। पॉइंट है। हाँ, उसको कौन ले गया उठा के? एजेंसीज उठा के ले गई है उसको, थोड़ा ना कोई पुलिस उठा के ले गई है। और अगर पुलिस उठा के ले गई है तो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से बात करिए, प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? बिकॉज द बलूचिस्तान पुलिस इज अंडर द बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर। बट अगर उसको आईबी वाले या मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले या एसआई वाले ले गए हैं, देन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की आईबी किसको रिपोर्ट करती है, कागजों पे आईबी किसको, कागजों पे तो आईएसआई भी रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को। भाई कागजों पे आईएसआई रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर, बट ग्राउंड में प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट्स टू आईएसआई। ग्राउंड पे प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट्स टू आईएसआई। आपको आसिम मुनीर से बात करेंगे, जब आप बोलेंगे कि साहब छोड़िए महारंग बलोच को, तब जाके, मैं ये नहीं कह रहा हूं छोड़ देगा इनके बोलने पे, बट एटलीस्ट यू आर पेटिशनिंग द राइट पर्सन। अभी तो यू आर पेटिशनिंग द रॉन्ग पर्सन। बड़े ह्यूमन राइट्स वाले, ये भी पाकिस्तान में लोग ना बड़ा सेफ होकर करते हैं ह्यूमन राइट्स का मामला। दे प्ले वेरी सेफ। सबके सामने कि देखो हमने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठाई तो हम बड़े बहादुर बन गए, लेकिन आवाज गलत बंदे, एस्टैब्लिशमेंट को क्या बुरा लगेगा? ये शहबाज शरीफ बहुत बड़ा चोर है, आपने धमक के बोल दिया। शहबाज शरीफ गलत आदमी है, ये पॉलिटिशियंस की वजह से बलूचिस्तान का हाल बुरा है। डॉक्टर महारंग बलोच कहां है? शहबाज शरीफ जवाब, शहबाज शरीफ को पता ही नहीं क्या चल रहा है। शहबाज शरीफ को, उसको नहीं पता है यार, शहबाज शरीफ को कहां पता है क्या चल रहा है यार। वो बेचारा बावला आदमी है, उसको, ही डज नॉट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, देयर इज नथिंग इन हिज हैंड्स। ठीक है, दैट्स इट यार, यही है बस। मैं शहबाज शरीफ की जब आप ये बात कर रहे हैं तो मुझे अशरफ नदीम ने जब गोल जीता था और उसका वीडियो वायरल हुआ था, कर रहा था वो कमरे में बैठ के, सर वो कह रहा है कि साहब आपने जितवा दिया, साहब आपने जितवा दिया, आप भाले के पीछे अगर धक्का देने नहीं पहुंचे होते अभी यहाँ से। ये पे ऐसी बेवकूफ बनाते हैं एक दूसरे को यार। एक लास्ट चीज है सर, बलूचिस्तान में नाइट ट्रैवल को बैन कर दिया गया है। अच्छी बात, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने। अभी बहुत जल्दी डे ट्रैवल भी बैन होगा वहां पे, डे टोटल ट्रैवल भी ट्रैवलिंग ही बैन बैन है हो जाएगी समझो। वहां पे। फिर बलूचिस्तान में पासपोर्ट लग जाएगा। नॉट पासपोर्ट लग जाएगा, वो तो ऐसा बात की नहीं बात होना है, लेकिन चाहिए। बात ये है कि आप ये देख, ये बीएलए का कितना खौफ है, ठीक है, कि बीएलए ये कर देगा, विच मीन्स दैट पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द नाइट। पाकिस्तानी फौज जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है,
दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इन डे लाइट ओनली। बट उन्होंने बोला कि दिन में हम लोग कर लेंगे थोड़ा बहुत। संभाल लेंगे। जाफर एक्सप्रेस दोबारा चल गई है आफ्टर आई थिंक सो मेनी डेज द जाफर एक्सप्रेस इज अगेन एक्टिव। वो घंटा है सर पाकिस्तान का, है ना? हाँ, कोई भी बजा जब मतलब बजा देते हैं उसको। जाफर एक्सप्रेस का उसका नाम ही रखो घंटा एक्सप्रेस। घंटा एक्सप्रेस, ठीक है। तो जब भी किसी का मन चाहता है, जिसका मन हुआ कभी उसके ट्रैक उड़ा दिए, कभी उसी को उड़ा दिया, कभी उसको हाईजैक कर लिया, कभी उसके प्लेटफॉर्म पे पहुंचने टाइम पे प्लेटफॉर्म ही उड़ा दिया। और बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है? और कुछ गप है? गप तो सर कुछ नहीं है, बस पाकिस्तान अपने आप में गप है। अपने आप में गप है सर। ये देखना, मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, ये $300 मिलियन दिए जी। हैं, मान के चलो ये होने वाला है। ये सब पाकिस्तान को बूस्ट अप करा जा रहा है, क्योंकि आप पाकिस्तान को ना, अमेरिकन को क्या लगता है कि देखो अगर हम पाकिस्तान को पैसा देंगे डिफेंस के लिए, जी, हमें इंडिया भी चाहिए, इंडिया ऑब्जेक्ट करेगा, चाइना थोड़ा ना ऑब्जेक्ट करेगा। 400 मिलियन पे तुरंत इंडियन ऑब्जेक्ट किया। हाँ, अब ये दो मत, थोड़ा बहुत दे दो जो आपकी मजबूरी है, आप ऐसे मत दो, आप ऐसे दो पैसा। अमेरिका जितना पाकिस्तान की एजुकेशन में पैसा आज तक खर्च कर चुका है सिंस 1947, स्पेशली 50 से शुरू होके, अमेरिका जितना खर्च चुका है आज की तारीख में सारे पाकिस्तानियों को पीएचडी होना चाहिए था। मैंने भी नहीं पीएचडी। मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तानी है पीएचडी सर, फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगा, वो कमेंट्स में लोग लिख देंगे। हाँ, पर है पीएचडी, है पीएचडी वो, है ना? चलो ठीक है प्रोड्यूसर, चले। ठीक है भैया। क्या मतलब फुल फॉर्म? ओके गाइस, मेजर गौरव आर्या और उनके प्रोड्यूसर थे ये, और मेजर गौरव आर्या को अब सारी साइकोलॉजी जो है वो समझ आ चुकी है पाकिस्तान की, और उनको पता है कि अगर पैसा आ रहा है, जो कंट्री पैसा दे रही है उसके पीछे उसका इरादा क्या है, अगर ये लोग पैसा ले रहे हैं तो इसके पीछे इनका क्या है कि पैसे से ये क्या करेंगे। अगर एजुकेशन के लिए पैसा लिया है तो वाकई एजुकेशन तो यहाँ पर हो रही नहीं, पोल्यूशन के लिए इन्होंने कहा जी भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो पोल्यूशन हो चुका है, तो वर्ल्ड बैंक ने जो है वो पैसा दे दिया है, लेकिन पोल्यूशन यहाँ पर स्टिल उतनी ही रहेगी आइंदा सालों में। यहाँ पर कोई ऐसा कोई इतना काम होने वाला नहीं है। और गाइस सारी बातें डिटेल के साथ में जो गौरव आर्या ने हम लोगों को बता दिया है, हम लोगों ने देख लिया है। और मैं ये आए दिन हर मंथ जो है वो लोन आता है, ठीक है, आईएमएफ से आता है, वर्ल्ड बैंक से आता है, लेकिन वो लोन जो है वो हम पाकिस्तानियों तक जो है वो बहुत मुश्किल से पहुंचता है, या मतलब ऐसे ही है कि जैसे ना पहुंचने वाली बात है, बिकॉज लोन जो है वो टैक्सों से हम ही अदा करते हैं, लेकिन हमें जो है वो उस हिसाब से फैसिलिटी, पंजाब के अंदर तो फिर भी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है। आप सिंध साइड पे देख लें, कराची की सड़कें देख लें, वाकई डेवलपमेंट की जहां जरूरत है वहां हो नहीं रही, बट पंजाब के अंदर तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट, मरियम नवाज ने जो है वो सीएम है पंजाब की, तो उन्होंने तो अच्छी डेवलपमेंट कर दी है, वो तो हमारा आंखों देखा हाल है। लेकिन फिर भी टेररिस्ट अटैक जो है वो पाकिस्तान पूरे के अंदर हो रहे हैं, और मुश्किल से ही जो है वो इनके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, मतलब कंट्रोल इनको किया जा रहा है। कंट्रोल कई जगह पे तो हो गए हैं, कई जगह पे स्टिल अभी तक वैसी ही सिचुएशन है। बलोचिस्तान वालों से जो है वो पाक आर्मी ने बोल दिया अब नाइट के अंदर जो है वो ट्रेवल बैन कर दिया है, डे में उनका कंट्रोल है लेकिन रात में उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता। मतलब कंट्रोल हो तो प्रॉपर वे के अंदर होना चाहिए ना। तो गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।